अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज संडे है और संडे के दिन ना जो दिन है वो बहुत हमारा थोड़ा सा लेट शुरू होता है। दिन लेट शुरू नहीं होता, रूटीन जो होती है ना काम करने की, घर की सब कामों की, वो थोड़ी सी बड़ी रिलैक्स और इजी शुरू होती है। बच्चे जो हैं वो मस्जिद चले गए हैं और मैं अब नाश्ता बना रही हूँ थोड़ा सा लेट, इतना ज़्यादा लेट नहीं लेकिन पहले की रूटीन से ना थोड़ा सा हट के होता है। सुबह मैं नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर लेट जाती हूँ और बच्चे भी सोए हुए होते हैं, वो भी फिर आराम से उठते हैं। और जो मस्जिद वाले उस्ताद हैं ना वो भी संडे को थोड़ा सा रिलैक्स हो के आराम से मस्जिद में पढ़ाने आते हैं बच्चों को, क्योंकि वैसे बाकी दिनों में तो फिर सब ने स्कूल जाना होता है, तो फिर मस्जिद के उस्ताद को भी सुबह जल्दी आना पड़ता है कि ना फिर जल्दी जल्दी बच्चों को छुट्टी देनी होती है, स्कूल के लिए बच्चों ने जाना होता है। तो इसलिए फिर ना सारा जो है ना निज़ाम वो आहिस्ता आहिस्ता से स्टार्ट होता है संडे को। तो मैं यहाँ बना रही हूँ नाश्ता, अब देखते हैं कि कोई करता भी है कि नहीं। बच्चे और मैं सिर्फ होते हैं और बच्चों के मूड पे डिपेंड होती है, वो इतना ज़्यादा खाते ही नहीं है कुछ। अफ़ान ने तो आजकल बिल्कुल ही छोड़ा हुआ है खाना पीना, और हुबान देखें थोड़ा सा कुछ खा लेगी, वो भी बड़ा बहलाना पड़ेगा, ये ले लो वो ले लो, इसके साथ खा लो, एग के साथ खा लो, बड़ी मिन्नतें तरले करने पड़ते हैं और फिर जाके वो कुछ ना कुछ फिर खाते हैं। और अफ़ान तो आजकल किसी चीज़ को भी खाना पसंद नहीं कर रहा, वो तो बिल्कुल ही बस दूध दे देती हूँ उस पे फिर वो कुछ ना कुछ गुजारा कर लेता है। तो यहाँ मैं साथ दूध भी बॉईल कर रही हूँ और नाश्ता भी बना रही हूँ। सालन है रात का बचा हुआ कुछ, और साथ ना बच्चों के लिए एग बना लूँगी जो जिसने भी खाना हुआ। तो बाकी रैबिट्स को डालनी होती है रोटी वगैरह, तो उसको डालेंगे। कौवों को कुछ ना कुछ डाल देते हैं, कुछ बच जाए तो डॉगी बायर होता है उसे डाल देते हैं। तो बस ऐसे ही सुबह की रूटीन होती है। उसके बाद हुबान ने मस्जिद से आके फिर भी कुछ ना कुछ खा लिया, और अफ़ान को इतना ज़बरदस्ती मैंने ये एग, मैंने कहा चलें रोटी नहीं खानी तो एग खा लो, सिर्फ वो बिल्कुल इसने छोड़ दिया खाना पीना। और इतना इसका येलो कलर हो गया है ना, और वीक इतना हो गया, इतनी अच्छी इसकी सेहत थी ना और इतना कमज़ोर सा निकल आया। फिर ज़बरदस्ती मैंने इसे बड़ी मुश्किल से यही खिलाया। अमार क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मसरूफ हो? है अमार? मशरूफ हो? अमार तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक हुई है? टेम्परेचर उतर गए? उतर गए? ये 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 क्या है? ये क्या है? ओए क्या कर रहे हो? पानी पी रहे हो? हैं? पानी पी रहे हो? दे दो, बस कर दो, बस कर दो। दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। हाँ। बस कर दो, बस कर दो। दे दो, अब बस करो। बस करो, बस करो। आज ये लो, ये लो, ये लो। और अब दोपहर हो गई है और मैं शाहबान के लिए दूध बना रही हूँ। मैंने कहा आज संडे है, थोड़ा सा रिलैक्स हो के सो जाओ, थोड़ी देर ना आराम कर लो। तो मेरा भी दिल कर रहा था, मैं भी काम करते हुए थक गई थी, मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और इनको भी ज़बरदस्ती थोड़ी लिटाऊँगी। और ये देखें दूध, आजकल हमें गाय का दूध मिल रहा है और इतना येलो होता है ना। हम वैसे भैंस का लेते हैं लेकिन आजकल ना बहुत शॉर्ट हुए हुए हैं दूध,
मिल ही नहीं रहा है तो फिर हमें यही गाय का ही लेना पड़ता है। डर तो लगता है आजकल गाय की जो बीमारी आई हुई है उस वजह से, लेकिन क्या करें, अब अवेलेबल ही यही है, इसलिए फिर इसी पे गुजारा करते हैं। वैसे हमारे गांव वाले बहुत केयर कर रहे हैं उनकी ना, सारी मतलब जो ट्रीटमेंट होता है वो कर रहे हैं, और जो देसी टोटके सारा कुछ उनको खिला पिला रहे हैं, वैक्सीनेशन भी करा रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है बीमारी वाला यहाँ हमारे गांव में जिनसे हम दूध लेते हैं। आपको कुछ बताऊं? ये मुंह में क्या है, पहले खा लो। ये क्यों निकाल दिया है? ये जब तुम अंदर रखती हो ना तो फिर ये सारा फर्नीचर खराब होता है इससे। क्या? हम तो कंप्यूटर में पढ़ते होंगे UPS, मतलब उसकी स्पेलिंग हम ऐसे लिखते होंगे UP और S। इसकी पूरी स्पेलिंग ये है, U का मतलब है अनट्रप्टेड, P का मतलब है पावर, S का मतलब है सप्लाई, अनट्रप्टेड पावर सप्लाई, और CPU का है सेंट्रल, C का मतलब है सेंट्रल, P का मतलब है प्रोसेसिंग और U का मतलब है यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वेरी गुड। ये आज मिला हुआ है टॉपिक कंप्यूटर का। हाँ जी अफान। और ये क्यों इधर पड़े हैं? आपने भी लेना है? हाँ। इधर दे दो। और अब जी अफान का अगेन बनेगा, बस अफान का दूध पे जो गुजारा है, तो अफान यही थोड़ी देर बाद कहता है कि मुझे दूध ही दे दें। जब उसे थोड़ा फील होता है ना कि वीकनेस हो रही है या भूख लग रही है तो फिर दूध ही मांग लेता है। तो मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ लेकिन क्या करूँ, अब उसको बना के दूंगी, बस यही काम है। एक का काम कर दो फिर उसका हो जाए, फिर दूसरे का कर दो, बस सारा दिन यही मसरूफियत घर में रहती है जिस दिन बच्चे घर में होते हैं। वैसे स्कूल के दिनों में तो फिर कुछ ना कुछ बंदा अपनी एक्टिविटी भी कर लेता है, कोई अपनी केयर कर लेता है, कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, लेकिन जिस दिन बच्चे घर होते हैं तो सिर्फ बच्चों का ही होना होता है हर काम। किसी टाइम इन्हें नहला दें, किसी टाइम ये कर दें वो कर दें, यूनिफॉर्म धो दें, दूध बना दें, सुला दें, मस्जिद भेज दें, बस यही रूटीन ऐसे ही होती है। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, छोड़ दो इसे। क्या कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर की जो मॉनिटरिंग है हिस्सा, वो है कंप्यूटर की स्क्रीन। हाँ तो पहले पिया, अब तुमने थोड़ा सा पीना है, ऐसे ही रख देना है, बच जाएगा। ये पी लो फिर और ले लेना। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने अभी फ्रिज खोली है पानी निकालने के लिए, और ये शाहबान ने मुझसे दोपहर में दूध मांगा था और फिर उसने पिया नहीं था, और मैंने उसे कहा कि फ्रिज में रख दें, और अब मैंने देखा है तो इस पे ऐसे शॉपर रैप हुआ हुआ, और ऊपर उसने अपनी पोनी का लगा दिया कि ये गिरे नहीं। तो मैं इतना देख के हैरान हुई हूँ, देखें इतना सुगड़ापा। वाह भाई वाह, शाहबान लगता बड़ी हो रही है। मुझे इतनी हंसी आई इसे देख के कि उसने कितना दिमाग लड़ाया है कि दूध गिर ना जाए, मैं ऐसे कर देती हूँ। कितनी क्यूट हरकत है। और अगर ये ऐसा ना करती तो ये वाकई गिर जाना था दूध फ्रिज में, क्योंकि ग्लास में ऐसे ग्रिल पे कोई चीज़ रखें तो वो गिर जाती है। और अब मैं बना लेती हूँ या ना सुर्ख दाल, पता नहीं इसका नाम क्या होता है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। इस शॉपर में दालें थी, दालों की छोटे छोटे बची हुई ना शॉपरों में पड़ी हैं, तो इतनी इनफ है आई थिंक हमारे लिए। तो ये मैं बना लेती हूँ, इसे भिगो के रखती हूँ पहले, थोड़ी सी देर भिगो के रखूँगी और उसके बाद मैं इसको बना लूँगी। ये बहुत इजी दाल बनती है, सबसे ज़्यादा इजी ये बनती है, बस इसमें हर चीज़ डाल के, और मैं तो इसे प्रेशर कुकर में डाल देती हूँ और ये ना 2 मिनट लगते हैं, ये गल जाती है और इतनी अच्छे से मिक्स भी हो जाती है। बस इसे 2 मिनट भिगो के रखूँगी।
आज सुबह ना मैं बहुत फ्रेश थी और सब कुछ बहुत नॉर्मल था, लेकिन ना शाम को ना ऐसा हुआ कि ना अब जैसे जैसे मेरे ना चैनल ग्रो कर रहा है और मेरी वीडियोस वायरल हो रही हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, तो सबके सामने आ रही हैं। तो जो फैमिली हमारी है ना उनके सामने भी अभी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई हैं, मर्दों के सामने आने लग गई हैं। तो ना अब सबको ना बड़ा वो हो रहा है कि एतराज़ात हो रहे हैं। हालांकि मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे इन सब बातों का पता था कि ये ऐसा होना ही होना है। जब सबको पता चलना है तो सब ने बातें करनी है और एतराज़ात करने हैं, ये वो। मैंने ना अपने माइंड को स्टार्ट से ही ये सारी बातों के लिए तैयार रखा था, और वैसे मुझे परेशान होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी एक दफ़ा बंदा सुनता है ना तो थोड़ा सा हो जाती है परेशानी। अच्छी खासी हो गई थी मुझे, लेकिन अल्लाह मेरे साथ है और बाकी मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, तो मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। वैसे बंदा इन लोगों से पूछे, कोई इनसे बंदा पूछे कि ना एतराज़ है किस बात पे। आप लोग मेरी वीडियोस निकाल के देखें कि उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई एतराज़ वाली बात ही नहीं है। मैं अपने बच्चों की और अपने घर की रूटीन शेयर कर देती हूँ, वो भी घर बैठ के, ना मैं बाहर जाती हूँ ना कुछ करती हूँ, कुछ भी नहीं है। तो इसमें एतराज़ वाली तो कोई बात ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। पता नहीं किस बात का इशू है और क्यों ऐसा है। अब ये है कि जिन लोगों का मुझ पे बस नहीं ना डायरेक्ट चल रहा, तो उन्होंने जो हमसे रिलेटेड हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं ना उनको टॉर्च करना शुरू कर दिया, टॉर्चर वाली बातें और ख़िलाफ़ करना शुरू कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, फिर एक बंदे को पता चला है ना, हालांकि मुझे उस बंदे से इतनी उम्मीद नहीं थी, अच्छे ख़ासे इस्लामी, और मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट भी करती थी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ वो करेंगे। एक बंदे को पता चला है तो उन्होंने फिर आगे कॉल्स करके दूसरे मेरे फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को करना शुरू कर दिए हैं कि ये देखें, फिर आपने ऐसे चैनल नहीं देखा, फिर हिना फ़ारूक का चैनल बन गया, ये वो, आप भी फिर अपनी बीवियों को बना के दें, अब चैनल बनेंगे, ये वो। फिर दूसरे बंदों के भी दिमाग ख़राब, ऐसी ऐसी भड़का के बातें करने से दूसरों के भी माशाल्लाह से ख़राब हुए अफान हैं। इतना प्यारा लिख रहा है ना, ये देखें, सफ़ेद सफ़ेद कितना अच्छा लिखा हुआ है, जैसे सेम टीचर ने लिखा है ना वैसे लिखा हुआ है। और ये जामनी भी, ये देखें कितना अच्छा लिख रहा है, ये लग रहा है कोई ये केजी की क्लास की राइटिंग है। बहुत प्यारा लिख रहा है माशाल्लाह अफान, गुड बेबी। हाँ ये भी खुद लिखा है, लेकिन आज बहुत अच्छी राइटिंग है अफान की, माशाल्लाह माशाल्लाह। लिखो। खैर, मुझे अब इन बातों से ना, इन बातों का यूज़ टू हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले ना मैंने अपने आप को मसरूफ़ करने के लिए एक बाय एंड सेलिंग का काम स्टार्ट किया। ऑनलाइन भी वो मैं करती थी और वैसे भी मतलब घर में ही मैं सारा वो सेटअप मैंने किया हुआ था। तो उस पे भी लोगों ने एतराज़ किया कि ये देखें जी अब ये हो रहा है, अब ये जी ऐसे बाय एंड सेलिंग का काम शुरू हो गया, उस पर भी एतराज़ था। उसके अलावा मैं ना अपने बच्चों को मैं एज अ सिंगल ना मदर कर रही हूँ, पाल रही हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड ना अदर कंट्री होते हैं, तो वो काफ़ी अरसा बाहर रहते हैं। बचपन से ही छोटे छोटे बच्चे थे, तो मैं अकेले ही सारा काम कर रही हूँ, उनको संभाल रही हूँ। इन्हीं लोगों को अगर मैं कहूँ ना एक से दूसरा काम कि आप मुझे ये ला के दे दें या करके दे दें, तो इनका इतना एतराज़ होते हैं जी हमसे नहीं होते, तो इनके अपने किधर हैं, तो ये ख़ुद करें ये वो। तो अगर मैं ख़ुद करती हूँ तो उस पर एतराज़ होता है जी ये आ रही हैं और जा रही हैं, और मतलब हर बात पे एतराज़ है। बंदा करे तो करे क्या। खैर, मैंने ना बहुत मुश्किल जो टाइम था ना वो गुजार लिया अपने इस चैनल के लिए, और बहुत मैंने स्ट्रगल की है, मेहनत है मेरी अच्छी खासी। अब मैं इन लोगों की वजह से पीछे हटने से तो रही। खैर, ये थी मेरी आज की रूटीन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।